अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आज की वीडियो में इसका हम एग्जाम्पल के साथ तफसील से देखेंगे, इसके बाद कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपना टॉपिक का नेम ही अगर डिस्कस करें तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। पहले तो आप मुझे ये बता देना कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, तो फिर हम आगे चलें। तो दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दोगलापन, कोई चीज का मिक्सअप होना। हाइब्रिड गाड़ियां भी होती हैं, बायो में भी हमने हाइब्रिड में देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन तीसरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें इन दोनों की खसूसियात है, यानी दोगला है, इसकी बातें भी रखता है, उसकी बातें भी रखता है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन, इस वर्ड से यही चीज जाहिर हो रही है ना, कोई चीज, दो चीजें मिली हैं डिफरेंट एनर्जीज की और कोई नई चीज बनी है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसकी डेफिनेशन, टाइप्स और फला फला पे बात करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ। मैं मीथेन के मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मीथेन के मॉलिक्यूल का सेंट्रल जो एटम है कार्बन C6, इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो दोस्तों देखिएगा, जरा सही लिख रहा हूँ मैं, 1s2 2s2 2px 2py और इन द एंड 2pz। अब इस कार्बन के मुताबिक क्या है, 6 2 4 5 और 6, ये ऑर्बिटल खाली हो गया। लेकिन इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन होता क्या है, कार्बन को एनर्जी मिली, ये एनर्जी इसको एक्साइट करके 2s 2px 2py और 2pz में। अब मुझे बताएं, ये जो है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा और यहां पे लैंड करके यहां पे आ गया। अब मुझे बताएं, क्या यहां पे एक बच गया इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक ऑलरेडी था और यहां पे भी एक आ गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अब मुझे बताएं, यहां पे तो एमसीक्यूज क्लियर करते चले ना कि ग्राउंड स्टेट, द कार्बन एटम हैज two orbitals, half filled orbitals, but at the excited state the carbon atom has 4 half filled orbitals। अच्छा, ये ऑर्बिटल्स का अगर डिस्कस करें, अब ये थी कार्बन की, अब हाइड्रोजन की देखें। एक हाइड्रोजन 4 है, मैं एक की अगर डिस्कस कर रहा हूं, यहां से कलर डिफरेंट कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। इसमें ऑर्बिटल्स कितने हुए, इतने हिस्से को अगर हम डिस्कस करें तो ये एक इसका s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ऐसा ही है दोस्तों। अब यहां पे कितना ऑर्बिटल है, s, ये भी ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है। अब मुझे बताएं, जब भी हम जानते हैं कि जब भी किसी एटम की एनर्जी ज्यादा होती है, इसका मतलब अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। और दूसरी बात, S की एनर्जी कोई और है, P की एनर्जी कोई और है, इसकी एनर्जी कुछ और है। इस तरह भी एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन इस चीज को भी क्लियर करती है। अब यहां पे अगर S है, Sp, ये वाला S अगर मैं कहता हूं कि इसके साथ आगे जुड़ गया, यहां पे एक p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में हाइब्रिडाइज हो गए। अब दोनों ने हाइब्रिडाइज होके एक नया ऑर्बिटल बना दिया, इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, इसकी एनर्जी डिफरेंट थी, दोनों मिलकर एक नई चीज बनी, उसकी एनर्जी जो है वो सेम होगी। इसी तरह कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी एक हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएगा। हाइड्रोजन एक s ऑर्बिटल है ना, इसलिए s लिख रहा हूं, यहां पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब मुझे बताएं, क्या यहां पे ये वाले बॉन्ड बन गए डिफरेंट, अब सारे मिक्सअप हो गए, मिक्सअप हो गए, एक नई एनर्जी स्टेट पे आ गए, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैं अब इसकी मिसाल एक रोजमर्रा लाइफ में एग्जांपल देखें। एक गिलास जो है वो हमारे पास मैंगो शेक है और 3 गिलास बनाना शेक है। गर्मी बड़ी है, मैं तो यही एग्जांपल दूंगा। अब तीनों को, जब चारों को मिक्स कर दिया एक जग में, वापस ग्लासेस में डाला। अब मुझे बताएं, पहले अगर मैंगो वाला गिलास था तो उसमें सिर्फ मैंगो था, लेकिन सिर्फ बनाना वाले में सिर्फ बनाना था। लेकिन अब जब मिक्स करके वापस ग्लासेस में डाला, गिलास तो रहे 4 ही गिलास रहे ना, 3 थे बनाना के, 1 मैंगो का, मिक्स करके वापस 4 ही गिलास लेंगे। लेकिन हर गिलास में क्या होगा कि एक
हिस्सा जो है वो मैंगो का होगा और 3 हिस्से बनाना के होंगे। सेम कंडीशन इसी तरह है। अब मुझे बताएं, यहां पे अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो कितने p ऑर्बिटल्स खाली हैं? 3 p ऑर्बिटल्स हैं। और कितने s ऑर्बिटल्स खाली हैं? एक s ऑर्बिटल खाली है। तो जब ये वाली कंडीशन हो कि जिसमें एक s और 3 p हो, इसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखा, अब समझ आया ना? sp3। अब मुझे बताएं, हर जो 4 गिलास हमने जग में मिक्स करने का वापस डाले, क्या हर गिलास में 1% मैंगो 3% बनाना होगा ना? अब इसी वजह से हर गिलास में एनर्जी सेम है, सॉरी हर गिलास में मिल्क शेक की कंसंट्रेशन सेम है, इसी तरह ऑर्बिटल्स में एनर्जी सेम है। ये भी समझ आ गया होगा। अब आए डेफिनेशन की तरफ, अब समझ आएगा। अब डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज समवट द मिक्सिंग ऑफ, असल में हम कहना चाहिए इंटरमिक्सिंग ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिक्स होते हैं और क्या बनते हैं? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिन्हें हम सिंपल अल्फाज में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। मेरा ख्याल अब ज्यादा बेहतर समझ आ गया क्योंकि डेफिनेशन क्या है। अब ये चीज समझे। अब टाइप्स पे चलते हैं। ये एग्जांपल मैं भी कंप्लीट डिस्कस करूंगा। अब टाइप्स पे अगर चले तो टाइप्स को देखें, 3 टाइप्स हैं जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में है। तो तीनों के नाम निहायत अदब एहतराम के साथ लिख लेते हैं हम यहाँ पे। पहली sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा मुझे दोस्तों बता दें, मैंने कहा कि 3 p ऑर्बिटल थे, एक s ऑर्बिटल था, तो दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल इसी सेंस में अगर एक s है 2 p है तो फिर क्या होगी? समझ तो आ ही गई है। चलो टाइम बचाते हैं, हम आगे चलते हैं। इसी तरह इस केस में क्या होगा? एक एस पी। वेरी गुड, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया ना, एक एस होगा और 3 पी होंगे, ये लिख लिया। अब मुझे बताएं, ये टोटल पार्टनर्स 2 हैं, यानी 100 के अगर हिस्से करें, 100 को हम डिवाइड करें तो ये 50% एस करेक्टर है, 50% ही पी करेक्टर है। इसी तरह यहाँ पे 33% ये होगा, 33% इन दोनों को बाद में ऐड कर देंगे और 67 के करीब परसेंटेज बन जाएगी। इस केस में क्या है? 25% ईच ऑर्बिटल 25% है, लेकिन ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, 3 25 मिलकर 75। दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेशियो। s जो है वो 25% होता है और p जो है वो 75% होता है। अब बहुत ही यानी कि इश्तिहारी एग्जांपल्स जिनमें एमटीकेट में क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ पे देखें वो एग्जांपल जो हैं उनमें मीथेन की एग्जांपल सबसे पहले, मीथेन। दूसरी बात पे अमोनिया को डिस्कस करेंगे और इन द एंड मैं आपको वाटर का भी जल्दी से हम ऑर्बिटल्स बनाने सीखेंगे। अच्छा ये बात क्लियर होगी, मीथेन को डिस्कस किया। मीथेन का अगर ज्योमेट्रिकली भी ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखें, ये मैं सेंटर में कार्बन बनाता हूँ, ये रेड कलर का कार्बन बनाया। अब इसकी कितने ऑर्बिटल्स हैं खाली? 1 2 3 4। और ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है स्फेरिकल होता है और जो p ऑर्बिटल हैं वो इस तरह डम्बेल की शेप में होते हैं। ये चीज पढ़ी हुई है ना हमने। अब जब इन दोनों को मिलाएंगे, ये s और p ऑर्बिटल जब मिलता है तो sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, जिसको हम इस तरह शो करते हैं, ये कुछ इस तरह, ये वाला, ये यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन हम करते क्या है, आसानी के लिए इसको एक लोग शो कर लेते हैं और दूसरी तरफ ये छोटा। अब ये छोटे को भी इग्नोर कर दो, तो ये चीज सिर्फ हम लिखते हैं ये वाली एक ऑर्बिटल। क्यों? हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते क्योंकि वो चीजें समझना मुश्किल हो जाती, तो सिर्फ एक ऑर्बिटल। अब मुझे बताएं, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में देखें, एक पी और एक एस, क्या हुआ? एक ऑर्बिटल ये, दूसरी तरफ भी होगा लेकिन मैं नहीं बना रहा। इसी तरह एक ऑर्बिटल ये और यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये असल में स्ट्रक्चर वाला किस तरह का है? 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं शो करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी ये
3D स्ट्रक्चर है, ये तो बोर्ड में तो 2D बना हुआ है ना, तो ये 3D शेप है, 3D शेप कार्बन। अब ये जो p ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा यानी कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो बॉन्ड है इसे हम कहेंगे sp बॉन्ड, लेकिन इसका sp3 कहेंगे क्योंकि इसमें एक 3 p है और एक s ऑर्बिटल है जो इंटरमिक्स होके नया ऑर्बिटल बना था। अब मैं इसको यहां से यहाँ पे इस चीज को अगर मैं मैच करूं और इसको यहाँ से और ये इस तरह मिला दूं सारे ऑर्बिटल्स को, सॉरी यहाँ पे sp3 आएगा, यहाँ पे s और sp3 को, ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज है। मैंने बताया ना सारे ऑर्बिटल मिक्स होके एक नई एनर्जी लेवल बन गया है, तो sp3, इसी तरह ये भी sp3। अब मुझे बताएं ये वाला जो सारा हिस्सा है, जब इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास जो शेप बन रही है 3D शेप है, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मुझे बताएं, टेट्रा कहते हैं 4 को, तो मुझे बताएं कि कोनों पे 4 हाइड्रोजन नहीं लगे हुए, तो इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये वाला जो इसका एंगल है ये है 109.5 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दे 109.5 डिग्री जो है वो इसका एक एंगल है। अब अमोनिया की एग्जांपल देखते हैं, तो अमोनिया में आप मुझे बता दें क्या अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 है, तो इसमें बिल्कुल उसी तरह हम पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 5 6 7 इस तरह इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बता दें अगर ये इसका वैलेंस शेल है ना, और वैलेंस शेल में एक ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 3 ऑर्बिटल 1 2 3 p ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसी तरह ये क्या होंगे p, ये भी p और ये भी p, और यहाँ पे एक s आ जाएगा, तो कंडीशन वही वाली बन रही है, एक s 3 p, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन से कौन सा बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, बाकी चीज़ें वही होंगी ना। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे सेंटर में, अगर मैं यहाँ सेंटर में नाइट्रोजन ड्रॉ करूँ, ये नाइट्रोजन है ग्रीन कलर का, तो कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 3, तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक ये हाफ फील्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, ये भी हाफ फील्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, ये भी हाफ फील्ड है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं 1 2 3, लेकिन ये तो ऑलरेडी जो है वो फिल है, तो इसकी कंडीशन में आप देखें कि ये लोन पेयर है और ये 3 जो है वो अनपेयर, जो इनके जो है अनफील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। तो देखें एक ऑर्बिटल ये, असल में ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, मैं इस तरह इसको कर दूं शेडेड, ये बैकवर्ड है, इससे पीछे है इस तरह, यानी इनसाइड द व्हाइट बोर्ड है, जो कि यहाँ पे हम 2D में नहीं शो कर सकते। और ऊपर जो आएगा ना, ऊपर ये वाला आ जाएगा लोन पेयर है, ऊपर हम इसको लोन पेयर को शो कर देंगे, ये वाला जो कंप्लीटली फील्ड है। तो ये देखें क्या वही वाला स्ट्रक्चर बना, बस डिफरेंस क्या होगा पहले में, यहाँ पे ये लोन पेयर को हम जानते हैं कि वेस्पर थ्योरी में पढ़ा, लोन पेयर जो है वो मोर रिपल्शन करते हैं, तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से यहाँ पे एंगल ये बेंड हो जाएंगे, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 109.5 नहीं बल्कि 107.5 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा कम हो जाएगा, इससे थोड़ा कम हो जाएगा एंगल इसकी रिपल्शन की वजह से। तो इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब वाटर की बात करें तो वाटर में देखें, वाटर के कंडीशन में हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ऑक्सीजन O8, तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब मुझे बता दें 1 2 3 कितने हुए, 4 5 6 7 और ये 8, तो कितने इस कंडीशन में क्या है, ये था वैलेंस ऑर्बिटल और ये पहला, अब शेल, ये पहला शेल, ये वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में देखिए कितने ऑर्बिटल्स खाली हैं, 1 2 ऑर्बिटल्स खाली हैं, लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो ये भी हिस्सा लेगा, ये भी हिस्सा लेगा, ये भी हिस्सा लेगा। अब इसमें कंडीशन में देखें होगा क्या,
इसमें ये पहली फील्ड है, ये भी पहले फील्ड है, ये दोनों पहले फील्ड होने की वजह से ये भी लोन पेयर के तौर पर एक्ट करेगा, ये भी लोन पेयर के तौर पर एक्ट करेगा। इस केस में क्या है कि एक हाइड्रोजन साथ अटैच होगा। तो वाटर में देखें H2O में कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 ही हाइड्रोजन अटैच है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर के स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ करें, मैंने ब्लैक कलर का सेंटर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया, एटम, ऑक्सीजन एटम में आप यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर आएगा स्ट्रक्चर, दिस इज़ लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, एक ऑर्बिटल बैकवर्ड और एक ऑर्बिटल ये। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। पहले एक लोन पेयर आया तो अमोनिया में क्या उसे दबा नहीं दिया, क्या उसका जो बॉन्ड एंगल कम नहीं हो गया था? इसी तरह इसमें 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर का मतलब ज़्यादा रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन का मतलब इसका और भी ज़्यादा जो है वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है कि वाई बॉन्ड एंगल, इसमें बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, ये बेंट एंगुलर ज्योमेट्री क्यों बनाता है? क्योंकि ये लोन पेयर इसे दबा देता है। मुझे बता दें ये टेट्राहेड्रल थी ना, क्योंकि मैंने बताया। अब इस केस में क्या होगा, लोन पेयर ने दबाया, लोन पेयर दबाने की वजह से यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, एक यहाँ पे पीछे की तरफ है, कुछ इस तरह का है, ये कंसीडर करें लोन पेयर है, ये 3 है, और यहाँ पे कंसीडर करें ये मैंने लोन पेयर बना दिया। मैंने पहले वीडियो में भी कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी। ये 2 जो है वो लोन पेयर है। मुझे बताया लोन पेयर आया, लोन पेयर आने की वजह से पहले कुछ इस तरह थे, इस तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हैं, लेकिन अब ये लोन पेयर आ गए हैं। अब लोन पेयर आने की वजह से क्या ये प्रेस नहीं हो गए अंदर की तरफ प्रेस हो गए, प्रेस होने की वजह से तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में आ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। लेकिन जब ये 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर का जिक्र करें तो ये तो बिल्कुल ही बेंट हो जाएगा। तो बेंट होने की वजह से हम इसे कहते हैं ये दिस इज बेंट फॉर्म या एंगुलर फॉर्म। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। तो इससे नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को।